morning students. Students, today we are going to start exercise 1.3 of chapter first number system. So let us come and see here what is in exercise 1.3. Friends, here is real numbers and their decimal representations. कोई भी जो रियल नंबर होता है स्टूडेंट्स वो दो पार्ट्स में बढ़ जाता है. फर्स्ट रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. स्टूडेंट्स, कोई भी जो रेशनल नंबर होता है ना उसके डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. कैसे? जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास एक रेशनल नंबर 7/8 है, हम 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 7 और यहाँ एक डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे भी 0 और एक पॉइंट लगा देंगे और फिर एक 0 देके 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, फिर एक 0 कैरी कर देंगे 8 7 जा 56, 4 बचेगा, फिर एक 0 कैरी कर देंगे 8 5 जा 40. तो स्टूडेंट्स ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद रुक गया, टर्मिनेट हो गया. तो इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके स्टूडेंट्स, अब मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. मान लो मेरे पास एक रेशनल नंबर है 10/3. अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँ स्टूडेंट्स, 3 3 जा 9, 1, आगे इधर भी डेसिमल लगा दो, इधर भी डेसिमल लगा दो, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, एक 0 और कैरी करते रहो, 3 3 जा 9. तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, बार बार रिमाइंडर 1 बच रहा है और ये 3 भी बार बार अब रिपीट होना शुरू हो रहा है और रुक नहीं रहा. तो यानी कि इस प्रकार का अब जो डेसिमल एक्सपेंशन है 3.3333 अप टू सो ऑन, दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. रुक नहीं रहा बट रिपीटिंग, लेकिन कम से कम रिपीट हो रहा है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है. नाउ दिस 3.333 अप टू सो ऑन कैन बी रिटन एज 10/3 इज इक्वल टू 3.3 के ऊपर एक बार लगा देंगे, ये मीन्स 3 बार बार रिपीट हो रहा है. तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. रुक नहीं रहे लेकिन कम से कम रिपीट तो हो रहे हैं. ऐसे जैसे हम 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालें, 1 को 7 से डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स वो यूँ कुछ इस प्रकार से आएगा 0.142857, फिर ये 1 दोबारा रिपीट हो जाएगा, फिर ये 4 रिपीट हो जाएगा, 2 8 5 7 1. तो स्टूडेंट्स ये बार बार 1 से लेकर ये 6 प्लेसेस तक, यानी कि ये सारे 6 के 6 डिजिट्स बार बार इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे 0.142857 और उसके ऊपर एक बार लगा देंगे. तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. रुक नहीं रहा बट कम से कम रिपीट तो हो रहे हैं ना इसके डिजिट्स, सर्टेन सम प्लेसेस के बाद रिपीट होने शुरू हो रहे हैं. इसी प्रकार स्टूडेंट्स ये तो थे रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन. अब कोई जो इर्रेशनल नंबर होता है ना स्टूडेंट्स, उसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं. इसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना तो रुकते हैं और फिर रिपीट भी नहीं होते, इतने ढीठ होते हैं ये. तो जैसे √2 है, √2 जो है स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिखेंगे 1.41, इसकी वैल्यू 42 अप टू सोनी चलती रहेगी. इसके जो डेसिमल के बाद स्टूडेंट्स डिजिट्स है ना तो कभी रुकेंगे ना ही अपना पैटर्न रिपीट करते हैं. इट मीन्स ये कैसा नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर. इसी तरह से √3 ये भी इर्रेशनल नंबर है. पाई की वैल्यू 3.1415 चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स तक. तो ये भी स्टूडेंट्स कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना तो रुक रहा है, रुक नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा. जैसे 0.10 100 100 1 के बाद फिर 4 टाइम्स 0, फिर 1 के बाद 5 टाइम्स 0 चलता रहेगा. तो इस प्रकार के नंबर भी ये क्या है स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग विच आर इर्रेशनल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है. हमें कुछ रेशनल नंबर्स दे रखे हैं और वो हमसे ये पूछ रहा है कि इन रेशनल नंबर्स के जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स ये कैसे हैं. क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर है 36/100, तो हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे. 36 स्टूडेंट्स छोटा है, 100 बड़ा है तो डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो हम एक डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, इधर भी 0 पॉइंट लगा देंगे. तो ये अब 360 कंसिडर कर लो इसको. 100 3 जा 300, 60 हमारा रिमाइंडर बचा, फिर एक 0 आप एक बारी में ले सकते हो नीचे, 600 बन गया. 100 6 जा 600, रिमाइंडर 0 आ गया. तो स्टूडेंट्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्लेसेस के बाद रुक गया. तो यानी ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है,
इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे हमारे पास एक और नंबर है स्टूडेंट्स 3/13। अगर हम 3 को 13 से डिवाइड करें तो 3 छोटा है स्टूडेंट्स, 13 बड़ा है, तो ये डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो एक डेसिमल लगा के 0 लगा दो, इधर भी 0 पॉइंट लिख दिया करो। तो ये 30 कंसिडर करो। 13 2 जा 26, तो अब ये 4 रिमाइंडर बचा, फिर एक एक 0 नीचे कैरी करके 13 3 जा 39 चलता रहेगा, ये आप देख ही रहे हो स्टूडेंट्स। आफ्टर सम रिमाइंडर्स के बाद ये 3 देखो यहाँ अब दोबारा रिपीट हो गया। इट मीन्स अब ये जो 2 आया था ये भी अब दोबारा आएगा 13 2 जा 26 30 के नीचे। तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 6 प्लेसेस के बाद ये सारे डिजिट्स फिर से रिपीट होना शुरू हो रहे हैं। तो ये एक्सपेंशन कैसा है, 0.23079 के ऊपर बार लगा दो, 3/13 का ये आंसर है। और ये 6 के 6 डिजिट्स अब बार बार रिपीट होंगे। तो ये कैसा एक्सपेंशन हुआ, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रुक रहा है बट रिपीट हो रहा है। तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रेशनल नंबर के ही रूप होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक रेशनल नंबर दे रखा है 1/7, ठीक है, और कह रहा है इसका आंसर है 0.142857। तो कह रहा है व्हाट इज़ कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7। तो स्टूडेंट्स अगर हम 1/7 के आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 2/7 का एक्सपेंशन अल्टीमेटली आएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो ये 0.285714 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार। तो इट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। ऐसे ही 3/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को 3 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हो। तो 1/7 के एक्सपेंशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/7 का एक्सपेंशन आ जाएगा। इसी तरह से 1/7 के एक्सपेंशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/7 का एक्सपेंशन आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स 5/7 और 6/7 के एक्सपेंशन आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं चाहूँगा आप खुद करो। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। हमारे पास एक नंबर है स्टूडेंट्स 0.3 बार, और हमें ये बताना है ये किस रेशनल नंबर का आंसर था, यानी कि इसकी p/q फॉर्म बनानी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम z इस नंबर को x मान लेंगे, x है 0.3 बार। इसका मतलब क्या है 3 3 3 ये बार बार इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या करो, सबसे पहले देखो डेसिमल एकदम बार के लेफ्ट में होना चाहिए, तो एकदम बार के लेफ्ट में। अब दूसरा काम स्टूडेंट्स डेसिमल को बार के आगे जितने डिजिट्स होना उसके बाद ट्रांसफ़र करना है, यानी कि शिफ्ट करना है। तो स्टूडेंट्स एक ही डिजिट है वैसे देखा जाए तो ये 3, तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर 10x आ जाएगा इजिकल टू, जैसे ही इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ देखो तो डेसिमल एक डिजिट के बाद खिसक जाएगा, तो ये 3.333 यानी कि 3.3 बार बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो 10x इजिकल टू 3.3 बार एंड 1x इजिकल टू 0.3 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 1 माइनस हुआ, 9x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 3/9 यानी कि 1/3। तो 1/3 वो रेशनल नंबर था जिसका आंसर क्या था स्टूडेंट्स 0.3 बार। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 1.27 और 27 दोनों के ऊपर बार है। हमें ये बताना है ये किस रेशनल नंबर की फॉर्म है, कौन से रेशनल नंबर का ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले दैट इसको x मान लो। अब स्टूडेंट्स मैंने कहा था डेसिमल एकदम बार के लेफ्ट में होना चाहिए, एकदम बार के लेफ्ट में। और ये देखो डेसिमल के जो ये बार है वो कितने प्लेसेस के ऊपर है, 2 प्लेसेस के ऊपर है। तो अगर 1 प्लेस के ऊपर था तो 10 से मल्टीप्लाई किया था, अगर वो 2 प्लेसेस के ऊपर है तो स्टूडेंट्स अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये डेसिमल 27 के बाद आगे की तरफ खिसक जाए। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो 100x इजिकल टू, जैसे ही इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ देखो यहाँ डेसिमल है 1.272727, तो डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद यहाँ आ जाएगा ये 127.2727 यानी कि 27 का बार बन जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 100x इजिकल टू 127.27 का बार, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करा 99x आ गया। ये 27 बार में से 27 बार सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट्स 0 ही आएगा, तो 0 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं।
127 में से 1 माइनस करेंगे 126, देन x इज इक्वल टू 126/99, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 14/11 इज़ द रेशनल नंबर जिसकी ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म थी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल 0.23535 पे बार है, 2 पे बार नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने बताया था कि डेसिमल बार के एकदम लेफ्ट में होना चाहिए, तो उसके आगे एक डिजिट है जो उसको बार के लेफ्ट में जाने से अभी रोक रहा है एक तरह से। तो पहले हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डेसिमल बार वाले जो ये 2 डिजिट्स हैं उसके लेफ्ट में आ जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट ये 2 है, तो 10x इज इक्वल टू क्या आ गया 2.35 का बार, डेसिमल एक प्लेस के बाद राइट साइड की तरफ खिसक जाएगा, तो 2.35 बार आ गया। अब डेसिमल बार के पीछे आ चुके हैं, अब डेसिमल को जो बार के ऊपर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो दोनों तरफ फिर 100 से मल्टीप्लाई करो ताकि डेसिमल खिसक के इन दोनों डिजिट्स के आगे चला जाए। अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार हो तो स्टूडेंट्स 1000 से मल्टीप्लाई करो, 4 डिजिट्स के ऊपर बार हो तो 10,000 से मल्टीप्लाई करो। तो फिलहाल तो 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाइंग अगेन बोथ साइड्स बाय 100, तो ये 10 को 100 से करा 1000x, और ये डेसिमल खिसक के 35 के बाद आ जाएगा 235 पॉइंट, क्योंकि ये 35 तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 35 के ऊपर बार लगा रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमें सेकंड में से इस फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। ऐसी 2 इक्वेशंस चूज़ करनी होती है जिसमें डेसिमल एकदम बार के लेफ्ट में होता है, एक इधर है और एक इसमें आपको डेसिमल बार के लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, एकदम जस्ट लेफ्ट में। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, 1000x में से 10x माइनस किया 990x, ये 35 बार में से 35 बार माइनस हुआ, 0 पॉइंट का पॉइंट 0 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, 235 में से 2 माइनस हुआ 233, देन x इज इक्वल टू 233/990। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो। नाउ दिस इज द p/q फॉर्म ऑफ दीज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 के आप ट्राई कीजिए। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी देन वी विल डिस्कस विद यू। ओके बेटा, गुड बाय।